गंगा प्रदूषण नियंत्रण में लग रहा वक्त तो सर्वोच्च अदालत हुई सख्त। जिन कारखानों ने गंगा को बनाया कूड़ेदानी, एनजीटी बंद करे उनका बिजली पानी। जी हां, जब जब सरकारें आती हैं तो गंगा सफाई को अपनी पहली प्राथमिकता बताती हैं, लेकिन गंगा शुद्धिकरण अब तो सपना सा लगने लगा है। गंगा की सफाई का सिर्फ जुमला ही आसान है, क्योंकि सरकारों के रिपोर्ट कार्ड में शुद्धिकरण का शब्द लिखकर तो नहीं साफ हो सकती गंगा। औद्योगिक कचरे को गंगा में जाने से रोके बिना हम इसके शुद्धिकरण का जाप कैसे कर सकते हैं? लेकिन सुप्रीम कोर्ट की सख्ती से मिला है कुछ सुकून, जिसने एनजीटी को दिए हैं इनके बिजली पानी बंद करने के आदेश। गंगा प्रदूषण नियंत्रण में लग रहा वक्त तो सर्वोच्च अदालत हुई सख्त। जिन कारखानों ने गंगा को बनाया कूड़ेदानी, एनजीटी बंद करे उनका बिजली पानी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कामकाज पर निराशा जाहिर करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को गंगा प्रदूषित करने वाले उद्योगों की बिजली पानी बंद करने के आदेश दिए हैं। यानी गंगा के गुनहगारों की अब खैर नहीं। ये सब तो बहुत पहले ही हो चुका है। गंगा तो न जाने कब की मैली हो चुकी है, अब तो जीवन दायिनी जीवन को तरस रही है। पतित पावनी मां गंगा गंदगी के आगोश में घुट घुट कर जी रही है। हे राम, अब गंगा नहीं, तेरी गंगा के वो ठेकेदार मैले हो गए हैं, जिनके कंधों पर इसका जिम्मा है। इनका तन मैला है, इनका मन मैला है। प्रतिज्ञा और प्रण का परिदृश्य बनाकर बस पुकार लगाते रहते हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं सिवाय शंखनाद के। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। राजीव गांधी से लेकर आज तक केवल यही तो हुआ है। अरबों खरबों रुपए ना जाने कहां गए, गंगा के पानी का रंग नहीं बदल सके। बदलते कैसे जब नीति नहीं बदली, नीयत नहीं बदली। अब तो हर छोटी बड़ी बात पर देश की सबसे बड़ी अदालत को आगे आना पड़ता है। इसलिए गंगा सफाई को लेकर फिर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, और गंगा को प्रदूषित करने वाले उद्योगों पर नकेल कसने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से इनका बिजली पानी बंद करने की बात कह दिया कि नहीं मानते तो कार्रवाई करो। बहुत हुई डांट फटकार। गंगा सफाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। घरेलू कचरे के मामले को रखा अपने पास। गंगा प्रदूषित करने वाले उद्योगों के मामले एनजीटी को सौंपे। 17 खतरनाक श्रेणी के उद्योगों से संबंधित मामले एनजीटी के पास। गंगा प्रदूषित करने वाले उद्योगों की बिजली पानी हो बंद। एनजीटी हर 6 माह में सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी कार्रवाई की रिपोर्ट। अब इस सियासत और तिजारत की भाषा का क्या करें, जो अपने सियासी मुनाफे के लिए कोई संकोच नहीं करती। अंदाज आज भी वही है, अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राज। उनको सीधे सीधे उन्होंने वार्न किया कि आप कुछ सफाई तो कर नहीं रहे, ये झाड़ू लगाने से तो सफाई हो नहीं जाएगी। सीधे सीधे अगर नरेंद्र मोदी ईमानदार हैं तो ये झाड़ू के बजाय गंगा को साफ करने के लिए कोई पॉजिटिव काम शुरू करें, और मैं सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत करता हूं। इसका कड़ाई से पालन हो और उन इकाइयों को हर हालत में, क्योंकि औद्योगिक इकाइयां अपने हित के लिए, अपने औद्योगिक हित के लिए अगर व्यापकता नहीं रख पा रही हैं, व्यापक लोगों को प्रभावित कर रही हैं, तो वो उचित नहीं है। और केंद्र सरकार पूरी तरीके से इसको सम्मान करती है। ये राजनीति के रंग है, इसी के रंग से तो बदरंग है मां गंगा का पानी, क्योंकि सियासत की आंख का तो पानी ही सूख गया है गंगा की खातिर। वो तो भगवान शिव थे जिन्होंने गंगा के भरोसे विष का पान करने से परहेज नहीं की थी। हम मां कहकर भी गंगा को गंदा करने से परहेज नहीं करते। उम्मीद है सोच पर जमी मैल खुर्चेगी,
तो मैली गंगा की सतह भी चमकने लगेगी। जरूरत है तो बस भगीरथ प्रयास की। समाचार प्लस भी सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का स्वागत करता है। राम तेरी गंगा में हो गई पापियों के पाप साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तेरी गंगा में हो गई। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का समाचार प्लस भी स्वागत करता है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्यों कोर्ट को सख्त होना पड़ा, क्यों सरकार की नीति और नीयत पर सवाल खड़े हो गए हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता असीम बकार हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के नेता अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ हैं केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के एडवोकेट विजय पंजवानी जी, और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूंगी। क्यों कोर्ट को बार बार सख्ती दिखानी पड़ रही है इस मसले को लेकर, वो भी तब जब सरकारें कहती हैं कि गंगा का मसला हमारी प्राथमिकता में है? देखिए, हिंदुस्तान में जितनी भी सरकारें आई, पंडित जी से लेकर और आज मोदी तक, किसी भी सरकार ने ये कभी नहीं कहा कि गंगा हमारी प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि गंगा राजनीति का भी एक विषय है ना जी। गंगा इस देश की आत्मा है, जीवन धारा है। तो जिसको राजनीति करनी है उसको गंगा को मां तो बोलना ही पड़ेगा, माने या ना माने। हर सरकार ये कहती रही, लेकिन केवल बौद्धिक जुगाली और राजनीतिक प्रपंच। मैं दो बातें कहने आया यहां। विजय पंजवानी जी बैठे हैं, बाद में वो मेरी बात पर टिप्पणी करेंगे। इस देश में अग्रवाल साहब, इस देश में एक सिंगल आदेश से प्रीवी पर्स समाप्त हो गया, हजारों साल की व्यवस्था एक झटके में खत्म हो गई। इस देश में एक सिंगल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से सारे निजी बैंक राष्ट्रीयकृत हो गए थे, अगली सुबह हो गए थे ना। यह देश इतना काम नहीं कर पाया कि ऋषिकेश से लेकर गंगा सागर तक गंगा में जो औद्योगिक कचरा जा रहा है उन इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए, बिना किसी किंतु परंतु के। इतना काम नहीं कर पाया। दुनिया की लिखा पढ़ी कचहरी, प्रेजेंटेशन, मुकदमा, गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, पॉलिटिकल एक्शन प्लान, नॉन पॉलिटिकल एक्शन प्लान, एनजीओ का खेला और लोगों का रेला, ये सब हो गया। लेकिन एक काम नहीं हुआ जो बहुत सरल और छोटा काम था। अगर इस देश में राजा महाराजाओं का प्रीवी पर्स बंद हो सकता है, अगर इस देश के धनी मानी लोगों के बैंकों का अगली सुबह राष्ट्रीयकरण हो सकता है, तो गंगा किनारे का जो पूरा पथ है, राइट फ्रॉम गंगोत्री टू गंगा सागर, उसमें आने वाले जितने भी औद्योगिक प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयां हैं, इनको तत्काल प्रभाव से बंद करके इनमें काम करने वाले लोगों का पुनर्वास नहीं हो सकता था क्या? कोई रोक थी, कहीं हिचक थी, कहीं समस्या थी? एक। और दूसरी बात, मैंने गंगा के शुद्धिकरण को लेके, गंगा की आत्मा बचे, गंगा जीवित रहे, इसके लिए थोड़ा बहुत जितना पढ़ पाया या विशेषज्ञों से चर्चा की, मैं एक नतीजे पर पहुंचा। एक तो औद्योगिक कचरा बंद करा दीजिए, और दूसरा गंगा में जल का प्रवाह सुनिश्चित करा दीजिए। गंगा 80% अपने आप दुरुस्त हो जाएगी बिना स्वच्छ भारत अभियान के, जान लीजिए। उसमें बहुत रुपया पैसा खपाने की जरूरत नहीं। रुपए पैसे की जब ज्यादा डिमांड आती है तो वो लूट के लिए आती है दरअसल, कि भाई नीचे से लेकर ऊपर तक जो अमला लगा है वो भी तो लड्डू खाएगा गंगा के नाम पर। अभी मैं देख रहा था एक छोटे से प्रदेश ने जाने कितने हजार करोड़ मांग लिए, बोलो गंगा को अगर शुद्ध करना है तो इतने हजार करोड़ हमें लाओ, तब हम कर पाएंगे। क्या करोगे भाई साहब उन पैसे का? अपने घर ले जाएंगे आप? हमने राजीव गांधी के वक्त से पैसा देखा नहीं कैसे पानी में गया। बकार साहब, गंगा पैसा बहाने से पवित्र शुद्ध नहीं होगी, गंगा पानी बहाने से शुद्ध होगी, पानी बहाने से। और ये दोनों काम बिना अदालत के कोई भी सरकार करने के लिए सक्षम है। हिंदुस्तान का कोई कानून सरकार के हाथ नहीं बांधता ये दोनों काम करने के लिए। गंगा में सालों भर पानी रहे, ये अधिकार वहां है सरकार के पास।
और गंगा के किनारे कोई औद्योगिक प्रदूषण पैदा करने वाली इकाई संचालित नहीं हो सकती, उसको पानी बिजली का कनेक्शन नहीं मिले। यह फैसला भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हाथ का एक छोटा सा फैसला है, बाएं हाथ का खेल। लेकिन ये दो काम छोड़कर बाकी सारे काम सरकारों ने कर दिए, चिंता पूरी जता दी और हजारों करोड़ रुपए खा गए चिंता जताते जताते। लेकिन गंगा वहीं की वहीं ठहरी हुई है। इसीलिए मुख्य न्यायाधीश को कहना पड़ा कि पीढ़ियां गुजर जाएंगी, इस तरह के एक्शन प्लान से पीढ़ियां गुजर जाएंगी, गंगा नहीं साफ हो पाएगी। वकार साहब, क्या ये दो काम इतने मुश्किल थे जो राज्य सरकारें नहीं कर पाई? नहीं, देखिए, बहुत जेन्युइन बहस आप लेके आए हैं आज, और सच्चाई ये है कि अमिताभ जी ने जिस तरफ इशारा किया और जो बात उन्होंने कही वो बहुत गंभीर और बहुत अहम है इस मामले में, गंगा सफाई में। अमिताभ जी, जो आप आज लेके आए हैं मुद्दा, इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हम लोग नहीं करते हैं। इसमें कुछ चीजें समझने की जरूरत है कि जो आपने कहा औद्योगिक कचरा, बहुत सही बात आपने कही, बहुत अच्छी बात आपने कही, लेकिन मैं समझता हूं कि इससे पहले कई साल पहले एक प्रोग्राम ये शुरू किया गया था कि जो फैक्ट्रियां गंगा के किनारे हैं या कुछ अहम नदियों के किनारे हैं, उनके जो औद्योगिक कचरे निकल रहे हैं उसके लिए एक ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, वरना उनके लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। ये एक पहले बनाया गया था। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो हम लोग के शहरों की गंदगी होती है सीवरेज की, वो भी इन नदियों में बहाई जाती है। दूसरी बात, तरह तरह से लोग हमारी नदियों को, अपनी नदियों को गंदा कर रहे हैं। आपने भी एक बहुत खूबसूरत बात कही। एक निवेदन करूं आपसे, ये बहस दूसरी तरफ चली जाएगी। साइंस, पर्यावरण विद्वानों की राय और इतिहास तीनों हमको इस बात की गवाही देते हैं कि आदमी की सभ्यता दुनिया भर में नदियों के ही किनारे विकसित हुई, इसलिए आदमी की किसी गंदगी से नदी कभी नहीं मरती। ये दुनिया का इतिहास बताता है जब से सृष्टि संचालित हुई। ठीक, नदी मरती है केमिकल से, कीट पतंगे तक मर जाते हैं केमिकल से, इसलिए यह अंतर करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं दूसरी बात कहता हूं, एक कलेक्टर को कानूनी अधिकार हासिल है जिस फैक्ट्री को चाहे सील कर दे, लोकहित में हासिल है ना अधिकार। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कोई माई का लाल रोक रहा उसका हाथ, इसके लिए वर्ल्ड बैंक और पार्लियामेंट और दुनिया का ड्रामा करने की क्या जरूरत है भाई। कलेक्टर कानपुर इंपावर्ड है, अपनी सीमा रेखा में आने वाली गंगा के किनारे जितनी फैक्ट्री चल रही है, और ये अब नहीं चलेगा बकार साहब। ये इतना भले लोग अगर ये होते कि प्लांट का वो जो आ रहा है केमिकल उसको ट्रीटमेंट, नहीं, ये ट्रीटमेंट प्लांट लगाने की शर्त रखोगे इनके ऊपर, उसकी निगरानी के लिए हजारों करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ेगा जी। ताला लगाओ। क्या इस देश में नदी किनारे उद्योग नहीं हो तो ये देश बंद हो जाएगा क्या? नहीं ना। क्या भारत, एक सेकेंड, गंगा के किनारे जितने उद्योग हैं कभी अध्ययन कराइएगा, उनका हिंदुस्तान की जीडीपी में कितना योगदान है, जो उनका जीवित रहना बहुत जरूरी है। लेकिन वो जितना नुकसान कर रहे हैं आपको पता है, गंगा के पानी को जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे जो बीमारियां हो रही हैं उनके इलाज पर 700 गुना ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, 700 टाइम्स। ऐसा धंधा क्यों करेंगे देश में? 2 रुपए क्या मुनाफा और 200 रुपए देश भुगतान करे। बंद करिए भाई। इतना कौन दूरबीन लेके घूमेगा कि सेठ जी ने इसमें प्लांट लगाया कि नहीं लगाया। गंगा के इतर भी तो बिजनेस हो रहे हैं, उस पट्टी को छोड़ नहीं सकते हम। दुनिया के तमाम मुल्क हैं जिन्होंने अपने नदियों के दोनों छोर खाली रखे हैं, केवल आदमी के आने जाने के लिए रखे हैं, बाकी सब गतिविधियां वहां से बंद कर दी। अमरनाथ अग्रवाल जी, भारत को इसमें क्या संकोच है? मैं एक अल्फाज कह दूं, आप मेरी बात कट गई थी जो आपकी, मैंने अभी आप कह रहे थे ना कि आपने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, बहुत लॉजिकली और साइंटिफिक बात कही थी कि पानी का प्रवाह बढ़ा दो, नदी अपने आप शुद्ध हो जाएगी। ये बात पे मैं आपकी ध्यान लेके आ रहा था।
हमारे मजहब में हमारे पैगंबर ने भी 1400 साल पहले यह बात कही कि बहता हुआ पानी पाक होता है और जो रुका हुआ पानी है वो गंदा। अच्छी बात। तो ये बात सच्चाई है। मैं आपकी इस बात की तारीफ करता हूं कि आपने जो बात कही वो लॉजिकली बात थी। अमिताभ जी, सच्चाई यही है कि देखिए, हर रोज अगर हम लोग एक नई सुबह के साथ नई सोच लेकर उठें तो शायद हम हर काम कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि आज हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी गड़बड़ेशन, जो गड़बड़ी है वो ये है कि हम अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो हमारा जो विरोधी दल है वो हमारे पर उंगली उठाता है। ठीक है बगर साहब। अमरनाथ अग्रवाल जी, बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन, पॉइंटेड जवाब, प्रस्तावना भूमिका सब आ गई। वो सवाल ये है, एक सेकंड सुन लीजिए मित्र। इंदिरा जी और राजीव जी का शासन रहा, उसके बाद नरसिंह राव और मनमोहन सिंह, ठीक। जवाहरलाल जी के समय तो इतनी समस्या नहीं थी, ठीक। ये जो सामान्य ऐसे दो मसले मैंने बताए जिनके लिए किसी वैज्ञानिक की जरूरत नहीं, किसी कानूनविद की जरूरत नहीं, किसी एक्ट पैक्ट की जरूरत नहीं, किसी एक्शन प्लान की जरूरत नहीं। गंगा किनारे फैक्ट्री नहीं चलेगी, एक बात, और गंगा में सालों भर पानी छोड़ा जाएगा, दूसरी बात। ये काम करने में क्या दिक्कत थी? आपकी तो दिल्ली से लेके लखनऊ तक आपकी सरकारें रही, दिल्ली से लेके पटना तक। दुनिया का ड्रामा तो हुआ, हाय हाय हुई, राम नाम सत्य हुआ पैसे का, लेकिन ये काम नहीं हुआ जो करना था। अग्रवाल साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दो लाइन की कहानी है इसमें। जी। आप म्यूनिसिपल सीवरेज को इसमें रोक दीजिए, वो सरकार का काम है उसको रोकना। और इंडस्ट्रियल औद्योगिक जितनी भी नगरियां हैं उनको उनका वेस्ट कहीं और जाना चाहिए, ये काम होना चाहिए था। इसके लिए 1985 से गंगा एक्शन प्लान चल रहा था। अरे इतना लंबा प्लान अग्रवाल साहब, ना 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 ना, मेरी आपत्ति बता रहा हूं है, आपको, इतना लंबे प्लान की जरूरत ही नहीं। एक दिन में आपकी प्रीवी बात पर को पहले खत्म कहा हो ना, जाए। आपने वो लाइन पहले ही कह दी कि अगर इंडस्ट्रियल कचरा रुक जाएगा तो 70% 80% गंगा अपने आप साफ हो जाएगी। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकारों की है। तो वही तो मैं कह रहा हूं, ये बिल्कुल निश्चित है। गाय बछड़ा तो दिल्ली से लेके लखनऊ तक गाय बछड़ा ही था। तो दिल्ली इसमें क्या कर लेती? अरे आप कैसे बात कर रहे हो अग्रवाल साहब? मेरी बात को पलट कर, नहीं, मेरी बात को पलट कर समझ लीजिए। लखनऊ में आपकी सरकार थी इंदिरा गांधी के समय में, पटना में आपकी सरकार थी, ये हाथी घोड़ा साइकिल वाले तो पैदा भी नहीं हुए थे तब। नहीं तब लेकिन क्या हुआ? आपने कर दिया क्या? ये मत समझाइए हमको। जो कोई बीमारी होगी, जब गंभीर होगी, अगर बीमारी नहीं, आई हमको सामने, तारीखें याद है मित्र, दिया नहीं गया, इसके लिए पैसा भी दिया गया। मुझे तारीखें याद है। गंगा के किनारे फैक्ट्री नहीं चले, ये फैसला कांग्रेस की सरकारों ने लिया क्या? एक दिन में प्रीवी पर्स खत्म हो सकता है, एक दिन में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है। जींस धोने वाली फैक्ट्री इतनी बड़ी कि वो बंद नहीं हो सकती बिठूर में। अजब तमाशा है। आप चमड़े का जूता बनाने वाला, चमड़े के जूता बनाने वाली टेनरी बंद नहीं हो सकती। हिंदुस्तान परमाणु परीक्षण कर सकता है, लेकिन टेनरी बंद नहीं हो सकती। उसके लिए प्रेजेंटेशन देंगे, एक्शन प्लान बनाएंगे, हजारों करोड़ रुपए की लूट करेंगे, दंड फंद छल प्रपंच करेंगे, माल खाएंगे, लेकिन टेनरी बंद नहीं कराएंगे। कुल कहानी इतनी है। विजय पंजवानी जी, मुझे बताइए जी, इतनी लंबी कथा ही नहीं होनी चाहिए थी। मैंने गंगा पर जितने भी विद्वानों से चर्चा की, पर्यावरणविदों से चर्चा की, उन्होंने मेरी इस बात से सहमति जताई, गंगा में साल भर जल का प्रवाह रहे। ये छोटे छोटे बांध बना के गंगा को बाधित मत करे सरकार, एक। और दूसरा, जो केमिकल पॉल्यूशन है गंगा में, इस पर रोक लगा दी जाए। ये दोनों काम करने के लिए सरकार हमेशा कानूनी तौर पर उसको अख्तियार हासिल रहा, फिर सरकारों ने काम किया क्यों नहीं? पंजवानी साहब, तो ये जो आप कह रहे हैं इसमें तो कोई सरकार नो नहीं बोलती नहीं है। यही सरकारें भी बोल रही हैं, केंद्रीय सरकार भी यही बोलती है, राज्य सरकार भी यही बोलती है, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यही बोलता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यही बोलता है। जो दो बातें भी आपने कही, अब प्रॉब्लम यह है कि जो फैक्ट्री सिर्फ किनारे पे है उसका तो प्रॉब्लम है ही, लेकिन बहुत दूर 3-3 किलोमीटर दूर जो फैक्ट्रियां हैं वो उसका भी सारा डिस्चार्ज जो है नालों में जाता है, नालों से सीधा उधर जा रहा है बगैर ट्रीटमेंट के। अब वो ट्रीटमेंट जो उधर होता है फैक्ट्री में, क्योंकि बगैर उसके परमिशन नहीं मिलती ऑपरेशन की। एक होता है कंसेंट टू ऑपरेट और उससे पहले होता है कंसेंट टू स्टैब्लिश। दो परमिशन लेनी पड़ती हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से। तो उसमें कई कंडीशंस होती हैं, वो हर कंडीशन का वायलेशन होता है जी। और इस वायलेशन के वजह से थोड़ा बहुत वो दिखावट के लिए ट्रीटमेंट करते हैं और बाकी सब
चला जाता है उसमें, और अच्छी बाकी ये होली और दिवाली तो आता ही है। जी अच्छा, पंजवानी जी, वैसे पानी छोड़ने का जो फैसला है उसके लिए तो ना मीटिंग की जरूरत, ना सीटिंग की जरूरत, ना चीटिंग की जरूरत, ना फंड की जरूरत, ना एक्शन प्लान की जरूरत, ना लैपटॉप की जरूरत। ये पानी का अधिकार अमिताभ अग्निहोत्री के हाथ में तो है नहीं। मेरे घर की टोटी तो है नहीं कि मैं खोल दूं गंगा में पानी चला जाए। इसमें सरकार के हाथ किसने बांधे और कब बांधे? इसमें किसी ने न सरकार के हाथ बंधे हैं, न स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हाथ बंधे हैं। दोनों के हाथ बंधे नहीं है। ये हाथ बांधे ये जाते, मिठाई का खेल है पंजवानी साहब। ये मैनेजिंग एडिटर साहब, ये खेल है पैसे का, मिठाई का ना, हाँ, वही मैं कह रहा हूं। मिठाई का पैसे का खेल है। तो अभी कोर्ट ने जब कल सुनवाई की थी तो जज साहब ने यही कहा था, जस्टिस ठाकुर ने, कि आप लोग इतने बहादुर बनिए दैट यू मस्ट स्टैंड अप अगेंस्ट मनी पावर। बिल्कुल साफ साफ कहा था, किसी पेपर ने छापा नहीं, लेकिन मैं तो वहीं था जी। तो मैंने सुना। तो मैं आज आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ स्टैंड अप अगेंस्ट मनी पावर। आप अपनी ड्यूटी करिए। जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज हो रहा है, अगर वो ट्रीटमेंट के बगैर हो रहा है, गंदा है बिल्कुल, तो आप वो फैक्ट्री बंद करिए। उसके जवाब में मैंने ही कहा, और किसी ने तो कहा नहीं, मैं कहा साहब 31 मार्च 5 महीने और दीजिए। 5 महीने का हमने इनको 31 मार्च तक का टाइम दिया है। अगर ये सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो 31 मार्च के 12 बजे ये फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। हम खुद पुलिस लेके जाएंगे और ताले लगा देंगे गेट्स पे। ये स्टार्टिंग विद टैनरीज, सबसे पहले तो कानपुर से उन्नाव तक जितनी टैनरी है वो बंद हो जाएंगी, और वो 165 है जी। और मार्क्ड है इस वक्त जी। एक एक के नाम मालूम है, एक एक के एड्रेस मालूम है। 165 टैनरीज सबको मालूम है, सब बंद होंगी। कानपुर से उन्नाव तक जितने पार्टियों के नेता 5 हैं महीने, सब जानते हैं, क्योंकि 5 सबके यहाँ मिठाई महीना आती दीजिए, है। 5 महीने और दीजिए इनको करने के लिए। सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो 31 मार्च 12 बजे हम लोग फिर यहाँ मिलेंगे जी। आपके स्टूडियो में जी। और हम देखेंगे कैसे बंद हो रही है। पंजानी साहब, मैं इंतजार करूंगा। राकेश त्रिपाठी, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े नारे, मुझे गंगा ने बुलाया है, मां की गोद में आया हूं, सारी बातें अच्छी हैं, कुछ फिल्मी है, कुछ हकीकत है, कुछ दिल की है, कुछ धर्म की है, कुछ राजनीति है, कुछ प्रोपोगंडा है, सब अच्छा है। हजारों करोड़ का खेला फिर हो जाए, चलो ठीक है भाई, देश का दुर्भाग्य। ये मैं नहीं कह रहा, ये तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मनी पावर के खिलाफ खड़े हुए, इसका मतलब मनी पावर का खेल है वहां। खैर, जो मैंने दो सरल बातें कही, जो देश का गांव का आम आदमी बिना पढ़ा लिखा समझ रहा है, वो दोनों काम करने का अख्तियार मोदी जी के हाथ में। राज्य, वो हम मान भी लें एक क्षण को कि भाई जहां हमारी सरकार नहीं, वहां की फैक्ट्री मेरे हक में नहीं आएंगी, वो अखिलेश यादव के हक में आएंगी या नीतीश के हक में जाएंगी, उनका अख्तियार है, मान ले। लेकिन गंगा में पानी जाए, ये अख्तियार तो है ना। यहीं से श्री गणेश करते, दुनिया की मीटिंग शीटिंग चीटिंग से क्या लाभ। पिछली बार मैं आपको बता दूं, आप उत्तर दे उससे पहले, पिछली बार जब सरकार ने अपना भारी भरकम सो कॉल्ड एक्शन प्लान रखा, तो हमसे और आपसे और दूसरी पार्टियों के प्रवक्ताओं से, नेताओं से, मंत्रियों से ज्यादा समझदार भारत के जजेस ने मालूम क्या कहा? उन्होंने कहा 200 साल लग जाएंगे, गंगा शुद्ध नहीं होगी इस तरह के एक्शन प्लान से। किसकी आंखों में कौन धूल झोंक रहा है त्रिपाठी जी? देखिए अमिताभ जी, गंगा 5 राज्यों से होकर के गुजरती है जी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है। इन 5 राज्यों में ऐसी विचारधारा की सरकारें हैं जिनके लिए प्राथमिकता में गंगा है ही नहीं। ठीक है। देश में इस समय जो सरकार, नई सरकार निर्वाचित हुई है, जिसने भी 5 माह का ही कुल कार्यकाल जिसका बीता बहुत है। होता है 5 माह, 5 घंटे बहुत होते हैं राकेश त्रिपाठी, 5 घंटे। नहीं, अमरनाथ जी आप रुक जाओ। जादू जादू की जरूरत नहीं। नहीं, आप विश्व की और त्रिपाठी जी मुझे माफ करिए, जादू की छड़ी। त्रिपाठी जी 1 मिनट, भाई आसिम बकार 1 मिनट। त्रिपाठी जी, बहुत लॉजिकल बहस चल रही है, उसको कतई डिटेल नहीं होने दूंगा। मैंने जो काम बताया उसमें जादू की छड़ी की जरूरत ही नहीं। गंगा में पानी 12 महीने रहे, यह आदेश जारी करने के लिए टास्क फोर्स की जरूरत नहीं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं, मीटिंग शीटिंग चीटिंग की जरूरत नहीं। मैं प्रधानमंत्री होता, ये तो मैं 5 मिनट में आदेश जारी कर देता और इसको सुनिश्चित करवा देता। इसमें कौन सी आफत आ रही है? लंबी चौड़ी मीटिंग की जरूरत कहां है इसमें? ये मंगल पर यान भेजना है क्या कि जिसमें 10 साल लगेंगे?
भाई मैं समझ नहीं पा रहा कि सरकारें क्या कौन सा झुंझुना पकड़ाना चाहती है देश के हाथ में। हर चीज को इतना लंबा खींच दो। और आपने कहा कि जिस विचारधारा की सरकारें हैं, मैंने अमरनाथ जी को भी आईना दिखाया था, कांग्रेस को, असीम बकार को भी दिखाया, अब आपको दिखाई देता हूं। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी गंगा के तट पर पढ़े डीएवी कॉलेज में, जानते हैं गंगा का दर्द। उनकी सरकार दिल्ली में थी और राम मंदिर आंदोलन के नायक कल्याण सिंह की सरकार लखनऊ में थी। आपको उन्नाव से कानपुर तक टेनरी दिखाई दी थी तब तो विचारधारा एक ही थी ना। जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। टेनरी बंद हो गई थी। हर बार नया लिफाफा बना देते हो और चिट्ठी वही है। और एलएमपीएल हर पार्टी जनता को पढ़ाई जा रही है वही चिट्ठी। चिट्ठी नहीं बदल रहे हो, लिफाफा बदल रहे हैं। त्रिपाठी जी देखिए अमिताभ जी, जल का जो विषय है ये राज्य सरकार का विषय होता है, स्टेट सब्जेक्ट होता है। और इसके लिए जो प्रभावी मैंने कदम वही तो होंगे, निवेदन वो किया, स्टेट आपके उठाएगा। हाथ में स्टेट देखिए कल भी सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला ना, हुआ, ना, ना, सुप्रीम मेरी कोर्ट बात का के उस उत्तर दो। बहस में त्रिपाठी जी, मोदी सरकार की तारीफ की गई नहीं है। त्रिपाठी जी, आप नहीं इस बात तारीफ को वाला इस बात विषय को बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। त्रिपाठी जी, कि तारीफ कल त्रिपाठी जी, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कल नहीं, सरकार की एक तारीफ की मिनट। है। इनको फटकार लगाई गई अरे है। एक मिनट नहीं, भाई, नहीं, नहीं, एक आप मिनट, तथ्यों से अमरनाथ जी परे मत एक करिए, मिनट। तथ्यों से आपकी परे मत रुचि रखिए। फटकार में ज्यादा है, मेरी नहीं। मेरी रुचि समाधान में है, फटकार में नहीं। मोदी को फटकार मिले, दुलार मिले, उनका नसीब, वो मेरा विषय नहीं, वो भाजपा वाले जाने। मेरा निवेदन सिर्फ इतना सा है, दिल्ली में वाजपेयी, उत्तराखंड में कमल, जहां से गंगा चलती है, जो गंगा का मायका है, सबसे लंबी जमीन जहां गंगा तय करती है उत्तर प्रदेश, वहां पर कमल, कल्याण सिंह जैसा राम भक्त मुख्यमंत्री। आपने गंगा में पानी और टेनरी बंद, ये दो काम जो आधे आधे घंटे भी सरकारी काम में नहीं लगने वाले थे आदेश जारी होने में, क्यों नहीं सुनिश्चित करा दिए मित्र राकेश त्रिपाठी जी? वहां तो एक ही विचारधारा थी। देखिए अमिताभ जी, भूतकाल में क्या हुआ है, ना, ना, मुझे ना, लगता ना, है उसकी अच्छा, समीक्षा गंगा करने आज से ज्यादा पैदा हुई है, जरूरी कि आगे क्या होने वाला है। नहीं, मैं विश्वास दिला रहा हूं। नया लिफाफे में पुरानी चिट्ठी मत बेचो देखिए, मित्र। जैसा साबरमती के साथ किया है अहमदाबाद में, निश्चित तौर पर गंगा के साथ वैसा ही देखने को मिलेगा। और जो हमने वाजपेयी जी शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाएं बनाई हैं, राकेश त्रिपाठी जी बहुत जल्दी दिखने लगेंगे। राकेश त्रिपाठी, मेरा सवाल दूसरा है, मोदी जी में जितनी चेतना, प्रज्ञा और मेधा है, इसका मतलब वाजपेयी जी में समझ नहीं थी? गंगा आज तो पैदा हुई नहीं कि असीम बकार के साथ गंगा जन्मी है। गंगा तो हजारों साल पुरानी है। वाजपेयी जी ने सरकार किस स्थिति में चलाई है, 24 दलों के नहीं, गठबंधन के साथ 24 दलों में कोई गंगा का विरोध करने नहीं, माफ करिए, क्या क्या होती है राकेश त्रिपाठी, देखिए, तब ये आप देश मेरे की ख्याल राजनीति से का, ये देश का दुर्भाग्य है राकेश कि जी, राजनीति में पर्यावरण जैसे विषय कभी भी प्राथमिकता पर नहीं आ राकेश पाते। ये जी, देश की भारत की राजनीति का राकेश दुर्भाग्य जी, है। जब वाजपेयी की सरकार होगी तब आप या तो ग्रेजुएशन में होंगे या कॉलेज स्कूल में होंगे, ठीक है ना? 10 साल पहले आपकी उम्र देख के जो मुझे लग रहा है, मैंने उस सरकार को अच्छे से कवर किया, व्यक्तिगत तौर पर वाजपेयी जी से सवाल पूछे और जवाब लिए और छापे दिखाए, ठीक है ना? इसलिए मैं उस पर थोड़ा बेहतर बता सकता हूं। गंगा आज पैदा नहीं हुई मेरे दोस्त, गंगा की समस्या आज की नहीं, टेनरियों की समस्या आज नहीं हुई। ये एक दिन में गंगा नहीं मरी। एक दिन में तो सिगरेट पीने वाले के फेफड़े थोड़ी ना खत्म हो जाते हैं, 25, 30, 40 बरस लगते हैं, 50 बरस। और गंगा तो बड़ी नदी है, इसलिए वहां तो सैकड़ों साल का पाप है। ये दो काम जो मजिस्ट्रेट के स्तर का था एक काम, और एक काम केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय से सुनिश्चित हो जाता। चिट्ठी टाइप करने में कितना टाइम लगता है? ऑर्डर टाइप करने में दरोगा बंद करा देता है, उसको महीना ना मिले तो फैक्ट्री। असीम बकार गलत कह रहा हूं? दिल्ली में मेरे दोस्त थे, उनकी एक कपड़ा रंगाई की फैक्ट्री थी, पंजवानी जी, उन्होंने इलाके के डीसीपी को पैसा नहीं दिया, 24 घंटे में सील कर दी और लाख अलग लगा के ताला, बोले पर्यावरण से खिलवाड़ मंजूर नहीं। बाद में वो पैसा दिया है, सील हट गई। तब तो कोई ग्रीन ट्रिब्यूनल में नहीं गया, कोई किसी ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं बनाया, तत्काल कार्रवाई। ये सारा खेल छद्म आवरण गंगाई के साथ क्यों? पंजवानी साहब, आपने तो इतना जीवन देखा, क्या लगता है? जब ये सब हुआ था तब वहाँ उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस थे, जस्टिस कुलदीप सिंह वगैरह, एक के बाद एक जी, उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत मेहनत करके
इतनी एक तो भीड़ रहती है, पूरा कोर्ट भरा रहता है, 150-200 वकील अंदर और मुवक्किल अंदर और लिटिगेंट अंदर। उसमें उन्होंने इतनी अच्छी पॉलिसीज़ बनवाई थी कि भाई पहले आप इनका रीलोकेशन करिए, बंद करने के बाद तुरंत रीलोकेशन के लिए लैंड दिलवाना। कोई राजस्थान गया, कोई इधर मध्य प्रदेश ग्वालियर की तरफ गया, कोई लोग यूपी में आए, तो ऐसे लैंड सरकारों को बोला इनको लैंड दीजिए। तो ये सब कौन करता है? सिंगल विंडो खुलवाई, हालांकि सिंगल विंडो सक्सेस नहीं हुई, लेकिन खुलवाई ज़रूर कि भाई एक ही विंडो, एक जगह जाओ, आपके सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि रीलोकेट कर रहे थे आप उनको, बंद करके कहीं और भेजना, रेफ्यूजी बना के, तो बिल्कुल नंगा तो भेज नहीं सकते थे। तो ये इतनी मेहनत करने वाले जजेस पिछले 10-12 साल में थे ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। अब ये जस्टिस टी.एस. ठाकुर आए हैं, ये बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। आई होप ये इनके जो 1.5 साल और बचा है उसमें ये गंगा का कुछ ना कुछ करके जाएंगे, समाधान हो जाएगा। तो हम तो यही प्रे करते हैं। अग्रवाल पंजवानी साहब, लेकिन मैं सरकारों के मिजाज को जानता हूं। सरकारें इस बात को लेकर अगरबत्ती जला रही होंगी भगवान के सामने कि 1.5 साल कटे ये जाए सही बात है, फिर आएगा तो मैं झेल लूंगा। मैं सरकारों को जानता हूं। मैं ये सरकार के वकीलों को मैं देखता हूं, वो मुझसे यही पूछते हैं, भैया अगली तारीख ले लो आज, फिर अपन आप बाद में देख लेंगे। अभी कल भी सुबह मुझे यही कहा, यूपी के सरकारी वकील ने कहा कि यार डेट ले लो तो अच्छा रहेगा। हमने कहा डेट तो बड़ी मुश्किल में आती है, सुप्रीम कोर्ट में रोज तो लग नहीं रहा केस, एक महीने में एक बार आ रही है, तो इसको तो कुछ ना कुछ करना ही है। तो मैं कहा अच्छा करिए, थोड़ा बहुत करिए, फिर खत्म करा देना। पंजवानी साहब, क्या आपको नहीं लगता गंगा का प्रदूषण नेता और अधिकारी सबके लिए कामधेनु का काम कर रहा है? गंगा साफ हो जाएगी तो अभी तो उसमें पैसा बह रहा है, फिर पानी बहने लगेगा, तो पानी किस काम का, नेता के और अधिकारी के? अभी नोट बह रहे हैं। देखिए अभी तो बहुत बड़ा एक बजट 5 साल के लिए मैं वही कह रहा हूं। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कुछ अभी बजट में भी बोला है, कोई 1 लाख करोड़, पता नहीं, एक बहुत बड़ा बजट बनाया है। छोटा सा नहीं है 20,000 करोड़ का या 1,000 करोड़, ये तो बहुत बड़ा बजट है। अब उसमें कॉन्ट्रैक्ट होंगे, सब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और उसमें एक में जैसे आपने कहा मिठाइयाँ बटेंगी, तो ये STP और CETP तक मामला नहीं रह जाए। हमने इसलिए सुप्रीम कोर्ट से बार बार कहा है कि जहाँ तक इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है इसको अलग रखिए, तो वो अलग रख दिया है, और वेस्ट वाटर जो है किचन और बाथरूम का उसका अलग रख दिया है। तो अच्छा, so that ये जो नहीं, एक सेकंड, ये जो बजट है ये पूरा कहीं एक जगह नहीं चला जाए कि STP पे STP लगाए जाओ और टॉयलेट बनाओ नहीं, सेप्टिक टैंक बनाओ नहीं। तो वो अगर तुम सेप्टिक टैंक और टॉयलेट नहीं बनाओगे तो वो पानी तो ऐसे ही बह रहा है। आधी से ज़्यादा दिल्ली आप देख लीजिए, पूरा ईस्ट दिल्ली बगैर टॉयलेट और सेप्टिक टैंक के है, ना वहाँ नाले हैं ना सेप्टिक टैंक है, कुछ नहीं है, सीधा पानी यमुना में जा रहा है। और दिल्ली और यमुना भी गंगा बेसिन का पार्ट है। गंगा बेसिन में 11 स्टेट आते हैं इंक्लूडिंग दिल्ली, तो ये भी गंगा बेसिन है। ठीक है पंजवानी साहब, मैं एक बात अग्रवाल साहब आप तीनों से पूछूंगा। इस देश में एक बड़ी इंडस्ट्री थी जिसमें लाखों लोग आश्रित थे, जिस इंडस्ट्री से लाखों लाख लोग, और हजारों हजार करोड़ रुपए का राजस्व था, जिसका टर्नओवर नहीं राजस्व। वो क्या था? गुटखा। दिलबाग दिलबहार कौन कौन है ना, दिलरुबा। भारत की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि इनको बंद करो, कहा ना, पुनर्वास कुछ नहीं, बंद करो भाई, ये कैंसर की चलती फिरती दुकानें, ताला लगाओ इनमें, ठीक है ना। गुटखा तो जो खाएगा उसी को कैंसर होगा बकार साहब, लेकिन गंगा में जो गंदगी नहीं डाल रहा वो भी मर रहा है। क्या गंगा में गंदगी डालने वालों पर वैसी सख्ती नहीं हो सकती थी कि कोई बहस नहीं, कोई मुद्दा नहीं, ताला बंद करिए, आप गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। अग्रवाल साहब, ऐसी सख्ती किसी सरकार ने क्यों नहीं दिखाई? उससे पहले सरकार को जो काम करने चाहिए, उससे पहले प्रदेश की सरकारों को जो काम करने चाहिए, जो शहरों का कचरा, शहरों का सीवेज जो सीधे नदी में गिर रहा है, उसको रोकने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की जरूरत है। वो कचरा कहां जाएगा? क्योंकि शहर मैं आपको एक सेकंड में बताऊं, एडिटर साहब, एक सेकंड, उसके लिए सरकारें कभी तैयार नहीं, और आपने जो बताया इंडस्ट्रियल वेस्ट तो रोकने के लिए कोई बहुत बड़ा काम ही नहीं था, क्योंकि उसमें पैसा सरकार का नहीं लगना है। जो फैक्ट्री लगाएगा STP प्लांट उसको लगाना है। वो काम क्यों नहीं हो गया? वो काम क्यों नहीं हो गया? वो काम क्यों नहीं हो गया मित्र? जो हो सकता था वो क्यों नहीं हो गया?
मैं उसके लिए प्रदेश सरकारों को जिम्मेदारी है उनकी की, जो शहरों के कस्बों के कचरे जो सीवरेज है वो सीधे नदी में गिर रहा है, वो भी गंदगी है। मैं क्या कह रहा हूं मित्र, हर सरकार, हर नेता नहीं, जो नेता की पार्टी सरकार में नहीं है, नहीं जो नेता बता रहे हैं कांग्रेस की विकसित की हुई है, इन्होंने इसका इवेंट बनाया जिसको कोर्ट ने संज्ञान लिया, इनकी बुनियाद नहीं बनाया। कांग्रेस ने कार्य संस्कृति लूट का धंधा, कार्य संस्कृति कांग्रेस की है जो आज 5 महीने से चला रहा है। पानी में पैसा, पानी में सारी कांग्रेस की पॉलिसी और उद्घाटन कर रहे हैं। देखिए अभी तो 5 महीने हुए हैं, कार्य संस्कृति बदलने में थोड़ा कोर्ट ने समय जरूर लगेगा। डाटा है कि झांसा मत दीजिए, सारे देश को झाड़ू पकड़ा दी। अरे ये तो अपने घर की सफाई सन 85 से आपने झांसा लगातार दिया है, पैसे सरकार लेती है। 30 वर्ष से ज्यादा समय हो गया लगातार कांग्रेस ने झांसा दिया है। बकार साहब, ठीक है राकेश भाई, बकार साहब, दुनिया की कहानी कविता छोड़ दीजिए, वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या कह रहा है और व्हाइट ट्रिब्यूनल क्या कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है, हाई कोर्ट क्या कह रहा है, अमरनाथ अग्रवाल क्या कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी क्या कह रहे हैं। मैं अगर आज उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाऊं एक रात के लिए, तो कल सुबह तक मैं टेंडर तो बंद कराई दूंगा। इसमें मुझे कौन रोक सकता है? निर्वाचित सरकार को ही अक्षुण्य अधिकार हासिल है। बकार साहब, अमिताभ जी, हाँ मैं बहुत सुकून से सुन रहा था क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि गंभीर मुद्दा है जी, लेकिन जिस तरह से मैंने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की बातें सुनी, मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस ने कोई सही बात की या भारतीय जनता पार्टी का कोई मूड आप अपनी बात करें, आपको अपनी बात कहनी चाहिए। थोड़ा सा बात पूरी हो जाने दीजिए। जी जी जी, आप डिबेट में आएंगे तो सुनने का दम रखिए। दम है अग्रवाल साहब, खूब है दम। उन्नाव और कानपुर लखनऊ में यूपी में ही है। बात सुनिए, सरकार आपकी है। बात सुनिए पहले मेरी। आप इतनी देर से उत्तर प्रदेश सरकार कर रहे हैं, मैं बोला आपसे कुछ? नहीं, हमसे आप क्या, आप ज्यादा अकलमंद है मुझसे। आप हमको समझा रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं आप ज्यादा अकलमंद है मुझसे। ले रहे हैं आप, मैं आपको बता रहा हूं, अकलमंदी की बात ना कीजिए। कम बोलिए, पूरी बात सुनने के बाद जवाब दीजिए। चैनल पे बैठे हैं आप, मैंने कहा ना कि कम बोलिए और पूरी बात सुनने के बाद जवाब दीजिए। मैं उसको बोलिए भैया, असीम बकार बोलिए। अमिताभ जी देखिए, यहां के ऊपर एक मुद्दा है गंगा की सफाई। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम दिए तो मैं 2-3 चीजों पर आपका ध्यान लेना चाहता हूं। जिस तरह से हमारे वकील साहब विजय पंजवानी जी ने जो तर्क रखे हैं, मुझे वो कुछ ज्यादा बेहतर लग रहे हैं बनिस्बत हम अपने लोग जो बोल रहे थे इससे, क्योंकि वो ज्यादा इस लाइन में रहे हैं विजय साहब, तो उनके पास ज्यादा जानकारियां भी हैं और हम लोग इस लाइन में नहीं है, इसलिए हमारे पास जानकारियां कम है। राज्य सरकार के पास तो जानकारी है बकार साहब। स्क्रीन पे चल रहा है, इसमें खाली वो पोल्यूशन नहीं दिख रहा है जो केमिकल फैक्ट्रियों से आ रहा है निकल के। इसमें कई तरह के पोल्यूशन, गंदगियां हैं। हमारे यहाँ मुल्क में पॉलिथीन पर भी कई बार पाबंदियां लग चुकी हैं, लेकिन हम उस पर भी अमल नहीं कर रहे हैं। देखिए, जितनी जिम्मेदार सरकारें होती हैं उतने ही जिम्मेदार नागरिक भी होते हैं। मैं समझता हूं जिस तरह हम अपने घर को साफ रखते हैं वैसे ही अपने मोहल्ले को साफ रखें। अरे सुन तो लीजिए, मैं चाहता हूं कि जो नाले हैं, देखो एक बात बताएं, नाले हैं, नहीं अमिताभ जी अभी नहीं आई है। अच्छा, जो नाले हैं, बोलो जो नाले हैं, इनसे जो पोल्यूशन निकल के आ रहा है, जो गंगा में जा रहा है, जैसा अभी अग्रवाल साहब ने इशारा किया कि नालों से भी तो पोल्यूशन जा रहा है। ठीक है, मैं समझ मैं चाहता हूं कि सरकारें अपने ट्रीटमेंट प्लांट ठीक है भी इस तरह से एडजस्ट करें होना चाहिए, वो नालों की गंदगी को साफ करें। जी, मैं सहमत हूं, लेकिन बड़ी विचित्र बात है पंजवानी जी, राजनेताओं से जब ये सवाल उठाओ कि गंगा क्यों नहीं साफ हो रही, तो मालूम वो कौन सा झंडा लेके आ जाते हैं? गंगा में फूल क्यों डाले, गंगा में नारियल क्यों डाला? अरे गंगा में आज नारियल पड़ा, आज फूल पड़ा है क्या? हजारों साल से मानव सभ्यता वही है, वही मरती है, वही पैदा होती है, वही खाती है, फसल पैदा करती है और वही ने उसका जो वो है वेस्ट है वो जाता है। गंगा के ही किनारे किनारे, नदियों के किनारे किनारे तो विश्व भर में सभ्यता डेवलप हुई। आदमी के रहने से कोई नदी मरी हो इतिहास में उठा के दिखा दीजिए, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। केमिकल का जो लोचा है, औद्योगों का जो मिठाईकरण हुआ, जहां से मिठाई आती है उन पर आंच आए तो खट से एक झंडा दूसरा ले लो कि अमिताभ जी ये तो ठीक है, वो भी तो होना चाहिए, टेंडरी की बात अभी छोड़ दो, पहले बताओ ये फूलमाला कब रुकेंगी और ये जो आदमी वाला है ये गंदगी कैसे रुकेगी? पूरे हिंदुस्तान का आदमी जागृत होगा तब गंगा सुधरेगी। ये बात सैद्धांतिक तौर पर सही है, लेकिन पहला कदम कहां से उठेगा? झाल बजाने से, कीर्तन करने से? वो कानून से उठेगा, डंडे से उठेगा। ये लोग, जो लोग ऐसी तर्क देते हैं, वो उन उद्योगों के बचाव में खड़े दिखते हैं पर्दे के पीछे से, जो उद्योग गंगा की छाती को फाड़ रहे हैं, चीर रहे हैं। पंजवानी साहब जी,
बहुत ठीक बात है। ये जो आप सब बातें कर रहे हैं, ये बहुत सालों से ये डिबेट चल रही है। तो नहीं, ये तो जब तक गंगा है तब तक चलेगी। घूम फिर के हम लोग यहीं आते हैं कि अब क्या करना है, अब आज के दिन पे क्या करना है। तो आज के दिन पे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें जो मैं फिर रिपीट करूंगा कि भाई 70% जो प्रदूषण है अभी आप उसको रहने दीजिए, 1 महीने के लिए बात नहीं करिए। अभी फिलहाल ये जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जो आप केमिकल बता रहे हैं, जो केमिकल जा रहा है अंदर, तरह तरह का आर्सेनिक जा रहा है और बहुत सी चीज़ें ऐसी जा रही हैं जो नहीं जानी चाहिए। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे रोका जाए, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं। एक तो रहता है कंट्रोल करो, उसको रोको कहीं, एक रहता है कि उसको जाकर बंद ही कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। तो वो जो बंद करने वाला टाइम, वो एक दिन जिसकी बात आपने करी, वो एक दिन है 31 मार्च 2015। तो वो एक दिन आएगा, वो भी पहुंच जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये सब अभी एक ढांचा बना है, पहली बार कई सालों बाद को एक जज ने इंटरेस्ट लिया है और एक ढांचा बनाया है कि भाई कुछ विजन तो आया कि भाई एक कोर्स बना, एक रोड बन गया है कि भाई रोड मैप है, अभी ये करेंगे। एक डायरेक्शन और दिया है उन्होंने, ऊपर गौमुख से लेके नीचे हरिद्वार तक 135 किलोमीटर का जो इको सेंसिटिव जोन, एक नोटिफाइड जोन है जिसमें काम ही नहीं किया। खैर साहब, वो इको सेंसिटिव जोन में उन्होंने कहा कि इसकी स्टेटस रिपोर्ट लाइए, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कितना है और वेस्ट, किचन और बाथरूम का वेस्ट कितना है ये भी बताइए, तो फिर आगे हम कार्रवाई उसमें कुछ कर सकें। तो एक तरफ तो इन्होंने ये किया, दूसरी तरफ से ये शुरू कर दिया है। तीसरा, केंद्र सरकार ने जो 2, 3 या 5 IIT के डायरेक्टर्स की एक कमेटी बनाई है, 15 दिसंबर तक उनको एक रिपोर्ट देनी है कि ये पूरा ये जो 2500 किलोमीटर है गंगा का, गौमुख से लेके हुगली तक बंगाल में, इसका पूरा एक विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो कि भाई इसको टेक्निकली कैसे करें। उसमें ये बात भी रहेगी कि इसका कितना मिनिमम फ्लो हो। मिनिमम फ्लो की आपने बात की कई बार आज, एक मिनिमम फ्लो चाहिए, उसमें पानी कितना छोड़ो, डैम्स और नहीं बनाओ। तो ये सब चीज़ें अब उन्होंने वादा तो किया है 15 दिसंबर। प्रॉब्लम क्या है, अब 15 दिसंबर को चलिए, उन्होंने बिल्कुल वादा के अनुसार 15 दिसंबर को रिपोर्ट दे दी। उसके बाद हमारी सरकार जो है, ब्यूरोक्रेट्स, उससे भगवान ही बचाए, 2 महीने तक उसको पढ़ते रहेंगे। जज साहब ने यही कहा कि 2 महीने तक ये पढ़ते रहेंगे, मार्च हो जाएगा, मार्च में एक बात हेयरिंग होगी और 12 मई से छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, समर वेकेशन, तो हम फिर जुलाई में आ जाएंगे। तो उन्होंने जो विजन अपना, उन्होंने कहा जल्दी जल्दी करते जाओ, हमें हमसे जितना होता है हम तो करें, बाकी वो डायरेक्टर्स की जो रिपोर्ट आएगी उसको भी देख लेंगे। जी, एक तस्वीर आई है जी, तस्वीर आ गई है। एक सेकंड पंजाब, एक तस्वीर आज राइटर ने रिलीज की। अग्रवाल साहब, बखार साहब, त्रिपाठी जी, आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए। गंगा की यमुना की दिल्ली की छठ की पूजा कर रहे हैं स्त्री पुरुष, यहां तक सिर्फ मुंह दिख रहा है, बाकी पूरा बदन झाग में डूबा है। रॉयटर ने लिखा है उसके नीचे कैप्शन कि ये हिमालय नहीं है, ये दिल्ली की यमुना है, ये माला डालने से हुई है, आदमी के मलमूत्र से हुआ है, ये केमिकल से हुआ है। केमिकल से हुआ है कि न मछली बची न कछुआ बचा, आदमी क्या खा बचेगा। ये समझिए, इस चिंता को समझिए। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं, बने रहिए हमारे साथ। गंगा प्रदूषण नियंत्रण में लग रहा वक्त तो सर्वोच्च अदालत हुई सख्त। जिन कारखानों ने गंगा को बनाया कूड़ेदानी, एनजीटी बंद करे उनका बिजली पानी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। त्रिपाठी जी, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि एनजीटी को अगर औद्योगिक इकाइयां तब भी नहीं मानती हैं तो उन पर कार्रवाई की जाए, भले ही उनको बंद कर दिया जाए। इस कार्रवाई में आप क्या ये कदम नहीं उठा सकते थे? उसके लिए केंद्र की तरफ से अलग मंत्रालय बनाया गया, फिर आप जब कोर्ट पहुंचे तो जो खाका आपने बताया उस पर कोर्ट ने सवाल उठा दिए। जो 2 बातें हैं, फ्लो की, पानी का जो प्रवाह है वो बढ़ाया जाए गंगा में, और जो औद्योगिक इकाइयां हैं उनको बंद किया जाए, इसमें कौन सी बड़ी बात थी जिसके लिए आपने अलग मंत्रालय भी बनाया? देखिए, गंगा हमारी प्राथमिकता में है, गंगा के लिए हम बहुत दृढ़ संकल्पित हैं और इसीलिए गंगा के लिए अलग मंत्रालय एक बनाया। और जो कल की सुनवाई की बात है, कल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है
केंद्र सरकार के वर्तमान केंद्र सरकार के प्रयासों को अप्रिशिएट किया है। अभी विवेक पंजवानी आप जैसा बता रहे थे कि जो आईआईटीएंस की एक कमेटी बनाने की बात की है हमने कि कैसे हम एक्शन प्लान आगे लेके जाने वाले हैं, उसको क्रिटिसाइज नहीं किया है, उसकी तारीफ करने का काम किया है। और दूसरा जो सब्जेक्ट है कि जो इंडस्ट्रियल कचरा है, इंडस्ट्रियल कचरे को रोकने का काम स्टेट गवर्नमेंट का ही है और स्टेट गवर्नमेंट इस मामले को लेकर के कतई जागरूक नहीं है, उनकी प्राथमिकता में नहीं है। इसका परिणाम है कि अब तक इंडस्ट्रियल कचरा पूरा गंगा में जा रहा है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस कठोर निर्णय के बाद जल्द से ही ताले लगने शुरू हो जाएंगे। गंगा अपने आप, गंगा के लिए जो निर्मल प्लान बनाया गया है, अभी गंगा मंथन का कार्यक्रम हुआ है। राकेश जी, खट्टर आ गए हैं हरियाणा में, यमुना का पथ उनके उसमें आ गया है आपकी रेंज में। 17 में उत्तर प्रदेश में भी पूछेंगे राकेश त्रिपाठी कहां कहां ताला लगाया। बिल्कुल जवाब देंगे इस बात का। नानी के आगे ननिहाल की बात मत करिए। नहीं, बिल्कुल हमने कल्याण सिंह की सरकार देखी नहीं, राकेश त्रिपाठी माफ करिए, हमने कल्याण सिंह की सरकार देखी, रामप्रकाश गुप्ता देखे, राजनाथ सिंह देखे और वाजपेयी जी देखे केंद्र में। या तो फिर ये कह दीजिए इन सब लोगों की गंगा में आस्था नहीं थी, या तो ये कह दीजिए कि आज की लीडरशिप की गंगा में आस्था है, इन लोगों की आस्था गंगा में नहीं थी। देखिए ये सरकारें, जिन सरकारों का आप नाम ले रहे हैं, ये सरकारें किन परिस्थितियों में चली हैं, सब अच्छी कितना परिस्थिति कार्यकाल थी, काम सब करने को अच्छी मिला है, परिस्थिति थी, कितना सब अच्छी परिस्थिति थी, सब आराम कर रहे थे, भोजन बैठक और विश्राम बढ़िया था, कहीं कोई नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, हम नहीं बिल्कुल नहीं। जितना विश्वास के साथ आप आने वाले समय को देखिए, बहुत अच्छा काम ये केंद्र सरकार करने जा रही है। गंगा निर्मल दिखाई पड़ेगी जैसे साबरमती दिखाई पड़ती है अहमदाबाद में, निश्चित तौर पर गंगा कानपुर में भी वैसे ही निर्मल दिखाई पड़ेगी। देखिए ये कार्य संस्कृति बदलते बदलते समय लगेगा। देखिए अभी जैसा विवेक पंजवानी साहब जो कह रहे थे कि आईएएस अफसर 2 महीने पढ़ने में लगा देंगे, ये कार्य संस्कृति विकसित की है कांग्रेस ने। चलिए छोड़िए, कांग्रेस ये बदलने में थोड़ा समय लगेगा, ये बदलने में थोड़ा समय लगेगा। ठीक है अग्रवाल साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात थी कि केंद्र ने अलग से मंत्रालय बनाया, नतीजा ये हुआ कि कोर्ट की तरफ से फटकार लगी, कोर्ट ने खुद कहा कि एनजीटी इस मसले को देखे और कार्रवाई करे औद्योगिक इकाइयों पर। मैं यही बात कहना चाह रहा था, मैंने कोई राजनीतिक बात नहीं करी थी। बार बार त्रिपाठी जी कह रहे हैं कांग्रेस कांग्रेस, अरे इनको इसमें भी शर्म नहीं आ रही कि कोर्ट को इस बात का आदेश करना पड़ा। और ये बहुत बड़ा गंगा ने बुलाया है, जैसा अमिताभ जी ने पहले ही चालू कहा था कि नाटक बहुत हुए। आप एक बात बताइए, आज कोर्ट ने 5 महीने का फिर टाइम दिया है, क्यों दिया है? इसलिए दिया है कि वो इंडस्ट्रियल अपने एफ्लुएंट को ट्रीट कर सकती है इंडस्ट्रीज। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर नहीं कर सकती होती तो वो बिजली आज ही से कटनी चाहिए थी। आप ये काम प्रदेश सरकारों का है और ये केंद्र सरकार को भी इसमें पूरी दखल देनी चाहिए। और जहां तक बात यह है कि म्युनिसिपल वेस्ट, वकार साहब, अगर सारा ही काम प्रदेश सरकारों का है जो कि गंभीर नहीं दिखी है अब तक, अगर सारा काम प्रदेश सरकारों का ही है तो फिर केंद्र में बीजेपी ने गंगा का झंडा बुलंद क्यों किया और फिर केंद्र में सरकार क्यों बनाई? राजनीति थी। आप भी बार बार कह रहे हैं कि इनकी यूपी में सरकार रही, उत्तराखंड में रही, बिहार में रही, कहां से राजनीति? देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि 1 घंटे की बहस में इस गंभीर मुद्दे पर मुझे अपनी बात रखने का पूरा वक्त नहीं मिला। मैं आपसे ये विजय साहब से एक बात पूछना चाहता हूं, अमिताभ जी, इसको आप भी ध्यान दीजिएगा कि आपने देखा होगा सारे प्रदेशों में भारत सरकार का एक उपक्रम चल रहा है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो लखनऊ हो या बिहार हो, वो जो हाईवे बनेगा वो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारत सरकार बनाएगी। रेलवे डिपार्टमेंट भारत सरकार है, लेकिन जाती रेलवे लाइन सब प्रदेशों से है। इसी तरह उड्डयन जो है वो एयरपोर्ट हर स्टेट में है, लेकिन वो है केंद्र सरकार के पास। क्योंकि गंगा कई स्टेट से निकल रही है, मैं विजय साहब से पूछना चाहता हूं, इनके पास ज्यादा नॉलेज है, कि जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जो फैक्ट्रियों में लगाने की जरूरत है, क्या भारत सरकार कोई ऐसा विभाग बना के ये काम नहीं कर सकती है कि जो 5-6 नाले ही निकलते हैं हर शहर में, मैंने देखा इससे ज्यादा नहीं है, 5-6-7, क्या उनके निकासी पर कुछ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भारत सरकार की तरफ से लगाए जाएं, जिससे जो घरों का कचरा और लेट्रिन बाथरूम का कचरा है वो भी साफ हो, और कोई ऐसा काम किया जाए जिससे जो प्लांट फैक्ट्रियों में लगे हुए हैं, जिनको वो लोग चलाते नहीं है, लगा दिया है जैसे आपने भी कहा, वो प्लांट ठीक है, आपका सवाल आ गया, उनसे लेकर चलाए जाए। ठीक है, और भारत सरकार, मगर विजय जी देखिए, भारत सरकार एक तो खुद भी आदेश देती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के थ्रू, और दूसरा सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके थ्रू भी आदेश देती है। उसको कहते हैं डायरेक्शंस। 18(1)(b) है सेक्शन और सेक्शन 5 है, उसके दोनों साहब मैंने जो आप पूछा है वो बता दीजिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? भाई उसको सुनो तो, वो जो मैं डायरेक्शंस वर्ड यूज कर रहा हूँ वो वही है, ऑर्डर दे देती है। चलिए, ऑर्डर दे देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, लेकिन कानून ऐसे बना हुआ है
कि उसका एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन राज्य सरकार करेगी। इसी तरह करोड़ों रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं राज्यों को, 5 राज्यों को दिए हैं करोड़ों रुपए, लेकिन उसके बाद मॉनिटरिंग की नहीं और बैठे रहे दिल्ली में। तो अब जो जज है उसने सुप्रीम कोर्ट में कल बहुत साफ कहा कि प्लीज गो एंड मॉनिटर फिजिकली, ये इधर दिल्ली बैठ के सिर्फ फोन करके मत पूछो आप। तो अभी मैं बता रहा हूँ, कल सुबह ही 6-7 लोग वाराणसी वगैरह गए और गंगा के इधर से उधर यूपी में घूम रहे हैं, वो खुद फिजिकल मॉनिटरिंग हो रही है। ये पहली बार केंद्र सरकार कर रही है। अब आपका जवाब ये है, ठीक है, इतना इंटरेस्ट लिया गया है, फौजवानी लेकिन साहब, ये जगाया सुप्रीम कोर्ट मैं ने। तो हैरान हूं, लेकिन जवाब नहीं दिया। अरे आपने सुना नहीं, असीम बकार जवाब आया। मैं तो हैरान हूं, ये आए सोते हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, थप्पड़ मार के, डंडा मार के, खाट पलट के, पानी डाल के, प्यार से। जो जागता हुआ आंख बंद किए रहे उसे कौन जगाएगा भाई? जो केवल मिठाई आने पर ही आंख खोले और फिर आंख बंद कर ले, उसको कोई नहीं जगा सकता। हिंदुस्तान की त्रासदी ये है, कोई त्रासदी नहीं। जो बात अनपढ़ आदमी जानता है, पानी रुकेगा तो नदी मर जाएगी, ये हिंदुस्तान में कौन नहीं जानता? ये वाजपेयी जी नहीं जानते थे, नरसिंह राव नहीं जानते थे, देश दुनिया में घूम फिर आए मनमोहन सिंह वो नहीं जानते थे, सोनिया गांधी नहीं जानती, ये नदी किनारे जीवन गुजर गया मुलायम सिंह का वो नहीं जानते। कौन नहीं जानता इस बात को? हमारे गांव का ननकू भी जानता है और एपीजे अब्दुल कलाम भी जानते हैं, सब जानते हैं। ये कोई गणित रॉकेट साइंस है क्या? पानी क्यों रुका गंगा में? क्यों रुका पानी गंगा में? इस अपराध में पिछले 20 वर्षों की सारी सरकारें केंद्र की और इन 5 राज्यों के सारे मुख्यमंत्री बराबर के भागीदार हैं, बराबर के भागीदार हैं। आंख से दिखती है कि गंगा मर रही है, आंख से दिखती है, फिर भी रिपोर्ट हो रही है जी, स्थिति का अवलोकन, स्थिति की रिपोर्ट मंगवाई है। आंख से नहीं दिख रहा, गंगा लाल हो गई। कैसे लाल हो गई गंगा? केमिकल पोल्यूशन हो रहा है इसलिए लाल हो गई ना। यमुना में एक सेकंड पंजवानी साहब, 1 मिनट। यमुना में आज 6 से 7 फुट का फेना झाग है। ये कहां से आ रहा है झाग? सर्फ एक्सेल डाला है क्या किसी ने यमुना में? दिख नहीं रहा क्या? एलजी भी वहीं से गुजर रहा है, मुख्यमंत्री भी वहीं से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री भी वहीं से गुजर रहे हैं, राष्ट्रपति की गाड़ी भी वहीं से गुजर रही है, उसी रूट से। दिखती नहीं? मुझे दिखती है, आप लोगों को नहीं दिखती। आंख होते हुए आंख बंद कर ले तो कोई जगा नहीं सकता, ये जान लीजिए। ये संकट है और बार बार जो लोग इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भाई साहब ये फूल माला और वो एक कुत्ता उसमें मर गया नदी में, उसकी लाश से गंगा प्रदूषित हो गई, नहीं। आदमी और प्रकृति का साथ, जब से प्रकृति बनी तब से आदमी बना, एक साथ चलता है। प्रकृति अपना संतुलन करना जानती है, गंगा अपना कोर्स करेक्शन करना जानती है, लेकिन आपने उसके फेफड़े चोक कर दिए। गंगा के अंदर उतना फिल्टर करने, खुद को फिल्टर करने की ताकत थी, रही है, लेकिन जब आपने उसमें केमिकल डाल दिए वो ताकत खत्म हो गई और पानी दिया नहीं। असीम वकार ने कहा ना कि कुरान में कहा गया है कि पानी ठहरेगा तो अपवित्र हो जाएगा, बहता पानी रमता जोगी। हिंदुस्तान में गांव गांव कहावत। ये कौन सी रॉकेट साइंस थी जो समझ नहीं आई भाई? पानी यमुना में हो, देश भर के, दुनिया भर के पर्यावरणविद ये मांग करते रहे, गंगा में पानी हो ये मांग करते रहे। सुनी क्या सरकारों ने? बांध बनाने में लगे रहे। उत्तराखंड में ऐसे ऐसे पराक्रमी मुख्यमंत्री आए, आंध्र प्रदेश तक से पकड़ लाए बांध बनाने वाले छोटे छोटे। ले मिठाई दे मिठाई, ले मिठाई दे मिठाई। उसका नतीजा देखा ना आपने? उत्तराखंड में जो त्रासदी आई, वो मसला भी सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या बेहूदगी के साथ आपने उत्तराखंड में हिमालय की छाती को भेद दिया। बेशर्म सरकारों को शर्म नहीं, दांत निकाल के खड़े हो जाते हैं वकील। गलती हो गई साहब, सरकार हुजूर आगे से ख्याल रखेगी। हिमालय की उम्र इतनी नहीं, वो कच्चा पहाड़ था, आपने उसमें डायनामाइट लगा दिया जगह जगह, पेड़ काट दिए, पर्यावरण का असंतुलन हुआ और इतनी बड़ी घटना घट गई। कैसे हुआ ये?
इसमें आदमी की भूमिका थी, मेरी भूमिका नहीं थी, वहां के रहने वाले गरीब पहाड़ी की भूमिका नहीं थी। ये लालची सरकारों का प्रपंच था। गंगा कैसे जीवित रहेगी? मायके में आपने गंगा को बांध दिया है, वो गंगा सागर तक जीती हुई कैसे पहुंचेगी? पहली शर्त थी पानी छोड़ा जाए, इसमें कोई रोक नहीं थी, कोई कानून नया नहीं चाहिए था, कोई सी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं थी, किसी पंजवानी साहब की मेहनत की जरूरत नहीं थी। हम पानी छोड़ नहीं पाए, हम ये तय नहीं कर पाए कि गंगा की पट्टी पर 2200-2300 किलोमीटर का जो उसका परिपथ है वहां उद्योग नहीं लगेंगे। ना, क्या हिंदुस्तान भर में उतनी ही जमीन बाकी बची है कि मिर्जा टेनरी वहीं चले, पंचों की राय सिरमाते पर नाला यहीं गिरेगा? क्यों? मुझे आज तक किसी मुख्यमंत्री ने इस बात का जवाब नहीं दिया। मैंने बहुतों से पूछा कि भैया ये जो 150 इंडस्ट्री है बवाल की, क्या ये इन्हीं से हिंदुस्तान या आपके प्रदेश का खर्चा चल रहा है? बेशर्मी के साथ लोग सवाल टाल गए, क्योंकि उनका जमीर उन फैक्ट्रियों के यहां गिरमी हो जाता है जो फैक्ट्रियां चलाती हैं, और कोई उत्तर नहीं। वरना मरती हुई गंगा और फैक्ट्री में से हम फैक्ट्री के पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? मुझे तर्क दे दीजिए, इसलिए खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? मिठाई के अलावा कोई दूसरा कारण हो तो मुझे बताइए कि इसलिए खड़े होते हैं। गंगा तब तक शुद्ध नहीं होगी जब तक गंगा के शुद्धिकरण के लिए जो जिम्मेदार हाथ हैं वो बेईमानी करना बंद नहीं करेंगे। पैसा और गंगा में से एक को चुनना होगा। अगर गंगा को चुनते हैं तो पैसा छोड़ना होगा, और पैसा को चुनते हैं तो गंगा जाएगी इस देश से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंजवानी जी आपका, अग्रवाल साहब आपका, त्रिपाठी जी आपका, वकार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अमिताभ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिग बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस।